उदयपुर सहित प्रदेश भर में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। 3 दिन में दूसरी बार उदयपुर में एक दिन में कोरोना के 6 रोगी सामने आए। इससे पहले शनिवार को भी 6 केस आए थे। सोमवार को 429 सैंपल की टेस्टिंग हुई, जिनमें से 6 सैंपल पॉजिटिव आए। इसी के साथ उदयपुर में कोरोना के एक्टिव मामले अब बढ़कर 29 हो गए हैं। वहीं इस महीने जून के 20 दिनों में ही कोरोना केस का आंकड़ा बढ़कर 60 पहुंच गया है। यह पिछले 2 महीने अप्रैल और मई के आंकड़ों से भी ज्यादा है। अप्रैल में 15 और मई में 36 केस मिलाकर कुल 51 नए मामले आए। इसी के चलते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सीएमएचओ ने कहा कि कोरोना को लेकर हमें तैयारियां पूरी रखनी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की वस्तुस्थिति के लिए सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने होंगे। साथ ही ओपीडी के दौरान जो भी आईएलआई या संभावित लक्षणों के मरीज आते हैं, उनके जांच की जाए। पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में से यदि किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने लॉजिस्टिक प्रभारी को निर्देशित किया कि पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट, मास्क सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर ली जाए। डॉक्टर खराड़ी ने कहा कि पहली लहर की तुलना में चिकित्सा संस्थान संसाधनों को लेकर मैन पावर की उपलब्धता में काफी मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर कोरोना मामलों में एकदम से होती है तो इससे निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड, सामान्य बेड से लेकर वेंटिलेटर तक की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए। सीएमएचओ ने इस दौरान वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते स्कूलों के बंद रहने से बच्चों के वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ी है। अब स्कूल खुलने पर जल्द इसमें तेजी लाई जाएगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।